हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे, आपको बेसिकली बच्चों नया क्या सीखना है, फैक्टर थ्योरम सीखना है। कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट को बच्चों क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू और आसानी से निकाल सकते हैं, फैक्टर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। बच्चों आपने फैक्टर थ्योरम कहाँ पर पढ़ा था? फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में भी पढ़ा था और कहाँ पढ़ा था बच्चों? थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था। तो बच्चों आपको ये बताया गया है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट बेसिकली आपको सिस्टम ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, एक मेथड होता है। तो इससे क्या हो सकता है बच्चों, पॉलिनोमियल को भी आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस पॉलिनोमियल में बच्चों हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर p ऑफ ए पी एक्स इज इक्वल टू समथिंग एक पॉलिनोमियल आपने माना बच्चों, पी ए इज इक्वल टू 0 होता था, तो इसका मतलब क्या रहता था बच्चों, x माइनस ए फैक्टर होगा। तो यहाँ पर भी बच्चों वही आपको सीखना है कि कैसे फैक्टर थ्योरम क्या होती है, कैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग बिल्कुल आसानी से, बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, वैल्यूज उनकी निकाल सकते हैं। लेकिन उसके पहले बच्चों फर्स्ट लेक्चर में आपको जो प्रॉपर्टीज बताई गई थी वो आपको उम्मीद है कि याद हो गई होंगी। अब उन्हीं को एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे और उन्हीं पे बेस्ड पहले क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, और फिर आपको फैक्टर थ्योरम बताई जाएगी। तो उसमें बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका कि सो दैट द वैल्यू ऑफ ई इज 0 इफ, ये हमारा 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है बच्चों, इसको आपने क्या किया, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस किया है। इसका मतलब बच्चों किसी भी x के लिए ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, बराबर हो रही होंगी। तो आपको क्या करना है, e का वैल्यू निकालना है बच्चों। तो आप क्या करें, क्या आपके माइंड में आ रहा होगा कि आप क्या कर दें कि x इज इक्वल टू 0 बच्चों दोनों तरफ पुट कर दें। अगर आप x इज इक्वल टू 0 दोनों तरफ पुट कर दें तो सिंपल सा e इज इक्वल टू बच्चों क्या बनकर आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 0 माइनस 1 3 और 1 0 माइनस 4 0 4 माइनस 3, ये बन जाएगा बच्चों। तो बेसिकली आपको e का जो वैल्यू होगा इसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर होगा, उसको आपको क्या करना है बच्चों, निकालना है। तो वो कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, 0 इंटू ये नंबर होगा तो वो तो 0 ही रहेगा, ये -1 है तो ये +1 इंटू बच्चों क्या होगा, ये इधर 1 इंटू 0 0 हो गया बच्चों, और ये क्या रहेगा -12 होगा ऐसा, +3 इंटू बच्चों क्या रहेगा, 3 इंटू 4 -0 मीन्स ऐसा रहेगा बच्चों। तो ये -12 है, ये +12 है, तो क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो आपने क्या, यही आपको प्रूव करना था कि हमारा e का वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ऐसे ही बच्चों आप क्या कर सकते हैं कि आपको अगर a का वैल्यू निकालना हो तो a क्या है बच्चों, हाईएस्ट जो हमारा हाईएस्ट डिग्री का हमारा ये कोफिशिएंट है, मतलब x की पावर 4 क्या है बच्चों, ये हमारा पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री का टर्म है बच्चों। तो इसका कोफिशिएंट है, तो x की पावर 4 आपका कहां से ही जनरेट होगा। अगर आपको बोला जाए कि बच्चों a का वैल्यू आपको निकालना है तो a का वैल्यू कैसे निकलेगा, आप यहां पर सोचें बच्चों कि इसका एक्सपेंशन आप करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x इंटू हमारा क्या आएगा बच्चों, ये इंटू ये ऐसा आएगा। ऐसे ही अगर बात करें अगले टर्म में बच्चों, तो अगला टर्म क्या होगा, x माइनस 1 इंटू ये बच्चों क्या टर्म रहेगा, ये तो आपका क्वाड्रेटिक है, ये भी बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और बच्चों फिर क्या होगा, x प्लस 3 इंटू फिर से क्वाड्रेटिक ही बनेगा बच्चों, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा। तो बच्चों अगर 4 डिग्री का टर्म है तो वो कहां से ही सिर्फ निकल कर आएगा, यहां से ही निकल कर आएगा बच्चों। अगर यहां से निकल कर आ गया तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इतना ही सॉल्व करके x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट भी बच्चों यहां से निकल कर आ जाएगा। अब आपको अगर बोला गया कि आपको क्या करना है बच्चों, d निकालना है, तो d कैसे निकालेंगे, तो d के लिए आप ऐसे देख सकते हैं बच्चों, ये भी आपका पॉलिनोमियल है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है बच्चों। तो इसको हमारा लेफ्ट हैंड साइड को आप डिफरेंशिएट कर दें और फिर क्या करें बच्चों, x का वैल्यू 0 पुट कर दें। तो बच्चों क्या बनेगा, इस तरफ तो हमारा डिफरेंशिएट किया बच्चों तो ये तो ऑटोमेटिक कांस्टेंट था, गायब हो गया होगा, और x इज इक्वल टू 0 बच्चों पुट कर देंगे तो बच्चों क्या बनेगा, d ही सिर्फ बचेगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसको डिफरेंशिएट इस तरफ इस टर्म को भी सिर्फ किया गया तो 4ax क्यूब प्लस हमारा 3bx स्क्वायर प्लस हमारा 2cx प्लस हमारा d, ऐसा बन गया बच्चों। लेफ्ट साइड ऐसा बनेगा,
तो बच्चों यहाँ पर x इज इक्वल टू बच्चों 0 पुट करें तो ये क्या आ गया, d आ गया सिर्फ। लेकिन बच्चों एक साइड आपने डिफरेंशिएट किया तो इस साइड भी आपको डिफरेंशिएट करना होगा। तो बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ हमारा डिटर्मिनेंट क्या होता है वो हम लोग लास्ट टॉपिक है इसका, हम लोग वहां पर सीख रहे होंगे। वो भी बहुत ही आसान चीज है बच्चों कि आप क्या करते हैं कि उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप देख लें एक बार, छोटा सा कंसेप्ट है उसको यहीं पर आप सीख सकते हैं कि हमारा डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो बच्चों डिफरेंशिएशन आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आता होगा कि जैसे अगर बात करें कि आपका डेल्टा ये कोई दिया गया है डिटर्मिनेंट बच्चों, ये है आपका g1x g2x g3x, ये है बच्चों f1x f2x, ये f3x, ये है बच्चों h1x h2x और ये हमारा h3x। तो बच्चों इसका हमारा डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, वो आपका होता है कि आप तीन डिटर्मिनेंट के समेशन के बराबर होता है। अब इसका प्रूफ भी बिल्कुल आसान है बच्चों। कैसे आसान है कि इसका डिफरेंशिएशन में तीन डिटर्मिनेंट के सम के बराबर होगा। पहला डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चों कि आप फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, g1-x g2-x g3-x बच्चों, और ये इनको क्या रखना है, बाकी दोनों को हमारा, बाकी दोनों रो को हमारा ऐसे ही एज इट इज आपको यहाँ पर रख देना है। ये हमारा h2x h3x ऐसा। फिर क्या करेंगे बच्चों, दूसरे डिटर्मिनेंट कैसे आएगा हमारा, सेकेंड रो को आपको डिफरेंशिएट करना है, बाकी फर्स्ट रो एंड थर्ड रो को ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से बच्चों सेम ही रख देना है। मीन्स ये होगा g1x g2x g3x और ये क्या होगा बच्चों f1-x f2-x और ये हमारा क्या होगा f3-x बच्चों, और ये क्या होगा h1-x h2-x बच्चों, और ये क्या होगा h3-x ऐसा होगा। और तीसरा बच्चों क्या होता है कि आप थर्ड रो को बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे और फर्स्ट एंड सेकंड को क्या रखेंगे बच्चों, सेम रखेंगे। ये यहाँ पर बच्चों आपका h1x h2x h3x आएगा, इनका डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, वो गलती से हमने लिख दिया। तो यहाँ पर बच्चों इस रो को ही डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड रो को एज इट इज उतार देना है। ऐसे ही बच्चों ये हमारा थर्ड जो डिटर्मिनेंट होगा उसमें क्या करना है कि इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। मीन्स h1-x h2-x h3-x बच्चों, ये हमारा, और इनको सेम रखना है बच्चों f1x f2x f3x और ये बच्चों क्या है हमारा g1x g2x एंड g3x। ये बच्चों क्या होता है कि इस डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों कैसे किया आपने, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों को सेम रखा, सेकंड रो को डिफरेंशिएट किया, दोनों को सेम रखा, थर्ड रो को डिफरेंशिएट किया, पहले और दूसरे को सेम रखा। ये बच्चों डिफरेंशिएशन होता है इस डिटर्मिनेंट का। तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू सम ऑफ थ्री डिटर्मिनेंट्स हो गया बच्चों। अब इसमें बच्चों ये आता कैसे, ये आपको प्रूफ बच्चों लास्ट लेक्चर में डिटर्मिनेंट के बताया जाएगा, वहां पर ही हम लोग क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे, वहां पर सीखेंगे। तो अभी के लिए बच्चों आप ये सोच सकते हैं कि ये तीन डिटर्मिनेंट के सम के बराबर होता है। और बच्चों क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू बच्चों तीन डिटर्मिनेंट का सम, कौन कौन से डिटर्मिनेंट के सम के बराबर बच्चों आप लिख सकते हैं। बच्चों इस डिटर्मिनेंट में बच्चों फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट कर दें, दोनों कॉलम सेकेंड एंड थर्ड कॉलम को सेम रखें बच्चों। यहाँ पर क्या करें कि सेकेंड कॉलम को बच्चों डिफरेंशिएट कर दें,
फर्स्ट एंड थर्ड को सेम रखें और बच्चों इस कॉलम को यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दें बच्चों, और फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को यहाँ पर सेम रखें, तो वो क्या होगा बच्चों, वो भी हमारा डेल्टा डैश का वैल्यू होता है बच्चों, कि डेरिवेटिव आप एक कॉलम के अलोंग कर सकते हैं या फिर ऐसे रो के तरीके ऐसे करेंगे बच्चों। कॉलम के तरीके आपको बताया गया कि फर्स्ट कॉलम को बच्चों डिफरेंशिएट किया तो सेकंड एंड थर्ड को आप क्या रखेंगे, सेम रखेंगे बच्चों। सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट एंड थर्ड को सेम रखेंगे, थर्ड को करेंगे बच्चों तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को सेम रखेंगे। तो ये बच्चों क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ हमारा डिटर्मिनेंट। आप बच्चों इसका प्रूफ जो होगा वो आप क्या कर सकते हैं, खुद सोच सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें बस आपको हिंट दे दिया जा रहा है, हिंट ये दिया जा रहा है बच्चों कि gx इंटू एफ एक्स, अगर ये कोई एक फंक्शन है आपका, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन आपको करना हो बच्चों तो वो डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है, g डैश एक्स इंटू एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, इसके बराबर होता है बच्चों। ये आपको बताया गया होगा, आपने पढ़ रखा होगा। ऐसे ही बच्चों अगर बात करें कि तीन फंक्शंस हैं हमारे, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, अगर बच्चों इसका डिफरेंशिएशन आप करें तो वो किसके बराबर होता है, इस चीज को अगर यूज करेंगे बच्चों आप, तो फिर क्या होगा बच्चों, ये रिजल्ट आसानी से बिल्कुल आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू एच एक्स ऐसा, प्लस एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच डैश एक्स। तो बच्चों ये अगर तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है तो बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या होता है, समेशन ऑफ थ्री फंक्शंस होता है बच्चों। ये थ्री फंक्शन बच्चों इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो आप इस प्रूफ को बच्चों आप अपने आप कोशिश करें, लास्ट लेक्चर में तो इसको आपको कराया ही जाएगा। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, बच्चों ये हमारा फंक्शन दिया गया है तो आपको क्या करना है कि एफ एक्स निकालना है एंड सो दैट इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल एक्स। आपको ये शो करना है कि ये हर एक एक्स के लिए बच्चों, रियल एक्स के लिए बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसकी वैल्यू आपको सिंप्लीफाई करके निकालनी होगी बच्चों। तो ये एफ एक्स आप कैलकुलेट करें तो एफ एक्स आएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू, ये क्या आएगा बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ऐसा, ठीक है बच्चों। ये आएगा हमारा फिर माइनस एक्स इंटू, ये क्या रहेगा बच्चों, ये रहेगा हमारा एक्स स्क्वेयर, ऐसा कुछ बनेगा। ये क्या रहेगा बच्चों, नहीं एक्स माइनस एक्स इंटू हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ऐसा, और ये क्या होगा बच्चों 0 और प्लस 0। ये वैल्यू आ गई बच्चों एफ एक्स की। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर कॉमन हो रहा है, और ये बचेगा क्या बच्चों, वो आपको यहाँ पर सीखना है। तो ये क्या बचेगा बच्चों, एक्स स्क्वेयर ऐसा यहाँ पर बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इससे कॉमन लिया गया तो, और यहाँ पर बच्चों क्या बनेगा, ये बचेगा। तो इसका वैल्यू है 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ऐसा बच्चों। अगर ये ऐसा हो गया है तो ये बच्चों ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गए, तो ये क्या बन गया बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 ऐसा बन गया है। आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, अपने आप ही निकाल सकते हैं वैल्यू। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया, इस रो के लॉन्ग आपने एक्सपेंड किया इस डिटर्मिनेंट को, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू ये ऐसा आया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बच्चों कॉमन हो गया। तो ये फंक्शन आपका क्या आ चुका है बच्चों, ऐसा आ गया है। आपको पता ही चल रहा है कि ये भी 1 या 1 से बड़ा, ये भी 1 या 1 से बड़ा, तो ये हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स दिस फंक्शन एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन 0। तो बच्चों हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू इसके बराबर होगा। तो अगर बच्चों इसको सिंप्लीफाई आप करें, और किसके लॉन्ग कर रहे हैं बच्चों, आप इस
इस रो के लॉन्ग करें, क्यों? क्योंकि आपका क्या है, एक जीरो आ रहा है बच्चों। तो ये आप कैसे करेंगे बच्चों, साइन टू एक्स इंटू बच्चों क्या होगा, ये आपका वैल्यू रहेगा बच्चों साइन टू एक्स है, तो कोफैक्टर इसका क्या रहेगा बच्चों, ये एलिमेंट हुआ 3 1, मतलब ये पॉजिटिव ही बिल्कुल रहेगा बच्चों। और क्या होगा कि बच्चों ये हमारा होगा साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस में बच्चों क्या रहेगा, माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसा बच्चों। और क्या होगा बच्चों, ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ बच्चों एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा रहेगा, ऐसा बन जाएगा। और क्या होगा बच्चों, प्लस ये हमारा प्लस में ही रहेगा साइन टू एक्स स्क्वायर, ऐसा बच्चों। इसके लॉन्ग आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो जीरो इंटू ये वाला टर्म तो बच्चों गायब ही हो जाएगा, आपका जीरो ही रहेगा। तो साइन टू एक्स स्क्वायर ये माइनस ये ऐसा होगा बच्चों, तो ये बन गया कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा है बच्चों। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्या निकल कर आया वो आपको देखना है। तो ऐसे आप सोचें बच्चों कि ये हमारा कॉस में ऐसा था, तो यहाँ पर प्लस कर लें आप, और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको x माइनस एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो ये किसका एक्सपेंशन है बच्चों, ये कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका बच्चों एक्सपेंशन लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये एंगल ए माने ये बी माने, तो आपका यही आएगा रिजल्ट। ऐसे ही बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये आपका लिखा हुआ है कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये कट गया, तो ये ऊपर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये 2x स्क्वायर बनेगा। तो ये सिंपली क्या बन गया, साइन 2x इंटू हमारा कॉस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ये क्या है बच्चों, साइन 2x स्क्वायर इंटू बच्चों किसके बराबर है, इंटू हमारा cos 2x है बच्चों। इसको आप क्या कर सकते हैं, कंबाइन करके तुरंत क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2x प्लस 2x स्क्वायर। तो ये बच्चों किसका आपको रिजल्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल कर आ गया है। तो बच्चों ये कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा था, लेकिन ये इनमें प्रॉपर्टीज लगा के भी इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे और उन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो बच्चों हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। ये डिटर्मिनेंट आपका क्या है बच्चों, इसके डायगोनल के एलिमेंट्स आपके क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। और क्या है कि अगर इसको a माने तो बच्चों ये माइनस है, इसको b माने तो ये क्या है हमारा, ये हमारा बच्चों माइनस b है। और ये क्या रहेगा यहाँ पर, ये तीसरा एलिमेंट होगा बच्चों, ये होगा i माइनस हमारा 1000, ऐसा रहेगा। मतलब क्या होना चाहिए कि बच्चों ये आपके एलिमेंट, इसको a माना तो ये हमारा क्या दिख रहा है, माइनस a दिख रहा है। इसको आपने क्या माना, b माना तो ये क्या दिख रहा है बच्चों, माइनस b। इसको आपने c माना तो ये क्या दिख रहा है हमारा, माइनस c दिख रहा है। तो इस टाइप के डिटर्मिनेंट को बच्चों क्या बोला जाता है, डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे जीरो हो जाएं, स्क्यू सिमेट्रिक बोला जाता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक बच्चों किसके रेस्पेक्ट में डिफाइंड होता है कि मैट्रिक्स, बच्चों मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स में हमारे कॉलम एंड रो क्या हो सकते हैं बच्चों, वो कॉलम एंड रो हमारे जो है वो हमारे डिफरेंट भी हो सकते हैं। बट डिटर्मिनेंट में क्या रहता है बच्चों, डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज सेम रहता है बच्चों। ये हमारा डिटर्मिनेंट को एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन किया जा सकता है, लेकिन मैट्रिक्स को हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों असाइन नहीं किया जा सकता है। बस वो सिस्टम ऑफ नंबर्स होता है, उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू आप नहीं दे सकते हैं। तो बच्चों उसमें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता था, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर ये बच्चों मैट्रिक्स अगर आपको दिया गया है ऐसा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो बच्चों अगर A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज हो जाए तो फिर क्या होता था बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहता था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
और यही अगर क्या हो जाए बच्चों, अगर ऐसा हो जाए A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज, ऐसा अगर हो जाए तो फिर क्या होता था बच्चों, ये रहता था आपका स्क्यू सिमेट्रिक। तो बच्चों अगर क्या है आपका कि स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बच्चों क्या है आपके, वो आपके बराबर हैं, तो फिर हम लोग उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज हो जाए तो उसको बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बच्चों इस मैट्रिक्स को का अगर डिटर्मिनेंट निकालें और वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट बोला जाता है। ऐसे ही बच्चों अगर एक कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट बोला जाएगा। अगर क्या हो जाए बच्चों, A इज इक्वल टू माइनस टाइम A ट्रांसपोज हो जाए। तो बच्चों अगर ऐसा हो रहा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ बच्चों, A ट्रांसपोज अगर लिख दिया जाए A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज हो रहा है तो A ट्रांसपोज इसका कितना होगा, A ट्रांसपोज होगा A11 A21 A31 ऐसा बच्चों। और ये क्या होगा A12 A22 एंड क्या होगा बच्चों यहाँ पर A32 ऐसा। और इधर क्या होगा बच्चों A13 A23 A33। तो बच्चों अगर A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब हुआ रो एंड कॉलम को क्या कर दिया गया है बच्चों, इंटरचेंज कर दिया गया है। तो ये और ये अगर दोनों हमारे मैट्रिक्स इक्वल हैं तो बच्चों एलिमेंट्स क्या रहेंगे कि एलिमेंट्स इनमें कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं बच्चों। तो ये एलिमेंट इज इक्वल टू ये एलिमेंट रहेगा, ऐसा डिटर्मिनेंट में आप कंपैरिजन करना मत स्टार्ट कर देना। तो ये हमारा क्या है बच्चों, A11 इज इक्वल टू A11 होगा, A12 इज इक्वल टू A21 होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि Aij हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है कि ith रो एंड jth कॉलम का हमारा एलिमेंट बच्चों। तो Aij इज इक्वल टू Aj के अगर बराबर हो और वो हमारा क्या रहे बच्चों, उसमें उसमें उस डिटर्मिनेंट में बच्चों ऐसे एलिमेंट्स हो जाएं और वो बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, मतलब ऑब्वियसली हमारा नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बच्चों इक्वल है, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों बात करें कि स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक में यहां से क्या कंडीशन निकल कर आ जाएगी बच्चों कि Aij इज इक्वल टू माइनस टाइम बच्चों Aj के बराबर होगा। तो बच्चों ऑब्वियसली यहाँ पर I इज इक्वल टू अगर क्या हुआ आप J रख दें, A इज इक्वल टू J रख दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों कि Aii इज इक्वल टू बच्चों 0 के बराबर हो जाएगा। Aii का मतलब हुआ बच्चों ये डायगोनल के एलिमेंट्स, तो डायगोनल के एलिमेंट्स अगर बच्चों क्या होते हैं, अगर 0 हो जाए और बाकी सब ये प्रॉपर्टी एलिमेंट्स फॉलो करें तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट बोला जाता है। बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑफ एन ऑड ऑर्डर, बच्चों इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये 3 ऑर्डर का हमारा डिटर्मिनेंट था तो इसका वैल्यू भी बच्चों किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। वो आप कैसे सोच सकते हैं, उसको भी बहुत ही आसानी से सोचा जा सकता है। कैसे आप इसको देख सकते हैं वो आपको यहाँ पर देखना है। तो बच्चों इसमें अगर क्या करें, डेल्टा इज इक्वल टू है, यहां से आप क्या करें -1 कॉमन लें, यहां से -1 यहां से -1, तो फिर बच्चों क्या होगा -1 की पावर 3 इज इक्वल टू बच्चों ये ऐसा क्या बन गया होगा, ये बन गया होगा आपका 0 0 0 और माइनस कॉमन ले लें तो बच्चों ये क्या बना होगा, ये 100 माइनस आई और ये क्या रहेगा 500 माइनस आई और ये क्या रहेगा बच्चों i माइनस 100 और ये रहेगा हमारा 1000 माइनस आई और ये रहेगा बच्चों ये रहेगा हमारा i माइनस 500 और ये क्या रहेगा बच्चों ये 100 माइनस हमारा i, ऐसा बन गया होगा। अगर ये बच्चों ऐसा बन गया है, ये 1000 है बच्चों 1000, ये हमारा यहाँ से भी -1 कॉमन लिया गया तो i माइनस 1000 और इधर क्या बनेगा 1000 माइनस i, ऐसा बन गया बच्चों। अगर ऐसा बन गया है, आपको बताया गया है
कि डिटर्मिनेंट हमारा क्या होता है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ बच्चों ऐसा होता है, अगर क्या किया जाए किसी डिटर्मिनेंट के बच्चों रो और कॉलम को आप क्या करें इंटरचेंज कर दें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है बच्चों। प्रॉपर्टी से आपने देखा था। तो इसको अगर आप क्या करें बच्चों चेंज कर दें, मतलब ये रो को आप कॉलम बना दें, इस रो को ये कॉलम बना दें, तो वो क्या होगा बच्चों, वो आपका -1 की पावर 3 इंटू इसको, इसकी वैल्यू बच्चों डेल्टा के बराबर ही निकल कर आ जाएगी। तो ये क्या बनकर आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये किसके बराबर हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बच्चों अगर फॉर एन ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक determinant the value is 0, the value of determinant is 0, ऐसा बच्चों बोल सकते हैं। तो ये हमारा ऑड ऑर्डर का अगर हमारा डिटर्मिनेंट है स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब उसके एलिमेंट्स बच्चों कैसे हैं, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस टाइम ए जे आई के बराबर हैं, तो फिर आप बोल सकते हैं कि अगर ऑड ऑर्डर का हमारा डिटर्मिनेंट होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। तो इसमें बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन का अगर बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन आपको करना है कि एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव नंबर्स, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें आपको दिख रहा है कि बेस क्या है, ऊपर वाली रो में हमारा x है, फिर y है, फिर z है, तो आपको सेम बेस ही बनाना होगा अगर इसको आपको एनालाइज करना है। तो ऐसे आप इसको करें, इसको डेल्टा मान लिया तो डेल्टा इज इक्वल टू बच्चों क्या लिख सकते हैं आप, इसका बेस बना दें आप, कोई भी ई बेस बना दिया तो log y अपॉन log x हो गया। इसको आप लिख दें log x अपॉन x, log x ऐसा 1 को बच्चों लिख सकते हैं आप। फिर क्या करें कि log ऑफ हमारा z अपॉन log ऑफ क्या लिख सकते हैं, x, ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिखेंगे, log x अपॉन log y ऐसा, और 1 को बच्चों क्या लिखते हैं, log y अपॉन log y, और फिर क्या लिखें बच्चों, log z अपॉन हमारा log y। ऐसे ही बात करें यहाँ पर तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, log x अपॉन log z, log y अपॉन log z, और ये बच्चों log z अपॉन log z। आप 1 को ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको मालूम है बच्चों कि इससे क्या कर सकते हैं, इसमें सब में क्या है, 1 अपॉन log x, 1 अपॉन log x, 1 अपॉन log x है। यहाँ पर बच्चों 1 अपॉन log y ऐसा है, तो इनको आप क्या कर सकते हैं बच्चों, 1 अपॉन log x, 1 अपॉन log y, 1 अपॉन log z, इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, कॉमन ले लें। कॉमन लेने पर ये क्या बन गया, log x log y log z, और ये क्या बन गया बच्चों, log x log y log z, और ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया log x log y log z। ये ऐसा बच्चों बन गया है, तो आप तुरंत देख सकते हैं कि ये रो सब बराबर बन गई हैं, तो इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में x और ये क्यों लिया गया, ये हमारे x y z हमारे पॉजिटिव नंबर्स थे, इस तरीके से हैं कि हमारा ऐसा आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि ये सारी चीजें जो भी टर्म्स लिखे गए हैं ये डिफाइंड है, मतलब log का बेस बच्चों पॉजिटिव ही होगा, वो और क्या नहीं हो सकता है बच्चों, 1 के बराबर नहीं हो सकता है, वो सारी कंडीशंस आपकी वैलिड है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर 6 देखें आप, तो 6 में आपको क्या करना है, 6 भी बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है 1 मिनट का। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं बच्चों कि बस इसको आप ऐसा ही रखें, उसमें क्या करते हैं बच्चों, रो और कॉलम को आप इंटरचेंज करें, इसको डेल्टा 1 आप मान लें, इसको डेल्टा 2 मान लें। तो बच्चों डेल्टा 2 को आप लिखें और उसमें रो एंड कॉलम को आप इंटरचेंज कर दें, तो ये क्या बनेगा बच्चों, -1 की पावर n प्लस 1 a, और क्या होगा -1 की पावर n ऐसा बच्चों, और क्या रहेगा इंटू b, और होगा हमारा -1 की पावर n प्लस 2 ऐसा टाइम c, और ये क्या रहेगा बच्चों
ए प्लस वन, वन माइनस बी और वन प्लस सी, और क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका वन माइनस ए माइनस वन बी प्लस वन। रो एंड कॉलम को बच्चों इंटरचेंज कर दिया गया, तो ये ऐसा बन गया। अब इसको बच्चों क्या है, लुक वाइज ऐसा कुछ दिखना चाहिए, तो इसके लिए आप तुरंत ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि डेल्टा टू में से फर्स्ट रो में माइनस वन बाहर ले लें, तो ये बचेगा क्या बच्चों, ये बचा होगा माइनस वन की पावर एन ए, और ये क्या रहेगा बच्चों, इसको माइनस वन की पावर एन प्लस वन बी ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों। वो n माइनस वन बना होगा, n माइनस वन एंड n प्लस हमारा वन, ये क्या रहेंगे दोनों बच्चों, अगर n प्लस वन इवन है तो n माइनस वन भी बच्चों इवन नंबर होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से बाहर लिया तो माइनस वन की पावर n प्लस वन टाइम सी ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। और ये क्या रहेंगे दोनों रो, वन माइनस बी वन प्लस सी, ए माइनस वन बी प्लस वन एंड वन माइनस सी। तो बच्चों ये क्या है, ये एग्जैक्टली सेम ऐसा ही बन गया है, तो आप बोल सकते हैं कि ये माइनस है, इसका मतलब बच्चों डेल्टा वन माइनस डेल्टा वन इज इक्वल टू बच्चों जीरो के बराबर ऐसा आ गया। तो फिर इसका मतलब क्या होगा, आपका इसका वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या किया यहाँ पर बच्चों, ये माइनस वन की पावर n माइनस वन रहेगा, तो वो भी हमारा n हमारा यहाँ पर क्या दिया गया बच्चों, n आपका इंटीजर ही है, तो इंटीजर के रेस्पेक्ट में अगर बात करें बच्चों, इफ n बिलोंग्स टू इंटीजर देन माइनस वन की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर बच्चों n प्लस वन, ये हमारा होता है, आप इसको देख सकते हैं। ऐसे ही अगर बच्चों बात करें कि अब एक अगला पॉइंट हम लोगों को डिस्कस करना है बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इस डिटर्मिनेंट को एनालाइज करना है आपको। तो आपको बच्चों बताया गया था कि किसी भी एग्जैक्टली वन रो के लॉन्ग बच्चों अगर एलिमेंट्स को दो दो के सम में ब्रेक कर सकते हो, तो उसको दो डिटर्मिनेंट के सम में ब्रेक कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें अगर आप देखें तो इसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं बच्चों कि इस कॉलम और इस कॉलम को आप सेम रखें, और बच्चों क्या कर दें, A1 A2 A3 इधर कर दें, और दूसरे डिटर्मिनेंट में बच्चों फर्स्ट कॉलम में क्या कर दिया जाए, लैम्डा B1 लैम्डा B2 लैम्डा B3 ऐसे आप कर सकते हैं। मतलब ऐसा आप इसको समझ सकते हैं बच्चों, ये कितने डिटर्मिनेंट के सम में ब्रेक किया जा सकता है बच्चों, तो ये आपके कितने रहेंगे बच्चों, ऐसे आप सोचें कि इसको बच्चों दो में कर दिया गया, फिर क्या होगा, फिर इसको दो में करेंगे बच्चों और उसको भी दो में करेंगे, तो बेसिकली ये 8 डिटर्मिनेंट में बच्चों ब्रेक किया जा सकता है। तो 8 डिटर्मिनेंट में ब्रेक करेंगे तो बाकी ऐसे दिखेंगे बच्चों डिटर्मिनेंट आपके कि A1 A2 A3, ये B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसा, प्लस बच्चों क्या रहेगा, ये एक डिटर्मिनेंट आपका बचा होगा फाइनली बच्चों लैम्डा B1 लैम्डा B2 लैम्डा B3, और ये क्या रहेगा बच्चों लैम्डा C1 म्यू C1, ये बच्चों म्यू C1 म्यू C2 म्यू C3, एंड ये क्या रहेगा बच्चों VA1 VA2, और क्या रहेगा बच्चों VA3 ऐसा रहा होगा। बाकी सारे के सारे बच्चों जो भी डिटर्मिनेंट बने होंगे ब्रेक करने पर, वो सारे के सारे आपके क्या बने होंगे बच्चों, जीरो बन गए होंगे। ये 8 जो भी डिटर्मिनेंट में ब्रेक हुआ होगा बच्चों, ऐसा बना होगा कि दो हमारे कॉलम्स क्या बन गए होंगे बच्चों, प्रोपोर्शनल बन गए होंगे, उनकी वैल्यूज क्या हुई होंगी, जीरो के बराबर बनी होंगी। तो कैसे बच्चों, ऐसा आप इसको कर ही सकते हैं, आपको मालूम है कि ऐसा कर दिया जाए बच्चों A1 A2 A3, ये बच्चों दोनों कॉलम इसके और इसके बच्चों क्या है, आपके दोनों कॉलम्स आपके सेम है, ये दोनों कॉलम्स बच्चों एग्जैक्टली सेम है। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा दोनों कॉलम सेम हो गए तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट कॉलम क्या होगा, लैम्डा B1 लैम्डा B2 और हमारा ये लैम्डा B3, और ये कॉलम बच्चों दोनों सेम है, तो आप इसको दो में ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, आप यहां से इसको बच्चों दो में ब्रेक करेंगे तो क्या हुआ होगा बच्चों कि आपका ये बना होगा कि B1 B2 B3 यहाँ पर आया होगा, तो ऐसे आप अगर इनको ब्रेक करके लिखेंगे तो बच्चों दो ही ऐसे डिटर्मिनेंट बनेंगे। तो दो अगर डिटर्मिनेंट बन गए, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, लैम्डा म्यू V, ये तो लैम्डा म्यू
v ये हमारे कॉमन आ रहे हैं बच्चों। और अगर आप क्या करें कि इसको इधर कर दें और इसको इधर कर दें बच्चों, और फिर b1 इनको दो बार बच्चों कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करें, तो ये कैसा देखने में हो जाएगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ऐसा हो जाएगा। और ये क्या बनेगा बच्चों, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये बन गया आपका 1 प्लस लेमडा u v टाइम्स बच्चों a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 ऐसा बन गया है बच्चों। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं बच्चों, ये वैल्यू हमारी इस डिटर्मिनेंट के बराबर तो तभी है ना कि जब इन तीनों में से क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए बच्चों, 0 के बराबर होना चाहिए। बेसिकली करने का मतलब ये था कि बच्चों आप लोग क्या कर सकते थे कि हमारा ऐसा कर सकते थे कि किसी भी रो में हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते थे, जैसे आपको बच्चों बताया गया था कि r1 को आप क्या लिख सकते हैं, r1 माइनस लेमडा 1 टाइम्स r2 माइनस लेमडा 2 टाइम्स हमारा r3। आप ऐसे बच्चों बिल्कुल कर सकते हैं रो 1 को। तो आपको बस इसमें आप ये वाली प्रॉपर्टी बच्चों जितने, जैसे मान लो कि n साइज का हमारा क्या है, n साइज का डिटर्मिनेंट है, तो वो n-1 रो में ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, या फिर बच्चों n-1 कॉलम में लगा सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बच्चों ऐसा नहीं करना है, एक कॉलम या फिर एक हमारा रो जरूर अनचेंज्ड आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया कि अगर तीनों में ही आपने क्या किया बच्चों, ये प्रॉपर्टीज लगा दिया, तीनों हमारे कॉलम्स में ये प्रॉपर्टी लगा दिया बच्चों, आपका एक्चुअल में डिटर्मिनेंट क्या था, एक्चुअल में मान लिया कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और आपने क्या किया, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन वाली और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाली बच्चों प्रॉपर्टी लगा के तीनों कॉलम्स को आपने बच्चों क्या कर दिया, ऐसा कर दिया। कॉलम 1 को आपने क्या बना दिया, कॉलम 1 को आपने बना दिया कॉलम 1 प्लस लेमडा टाइम्स c2, कॉलम 2 को क्या बना दिया बच्चों, c2 प्लस म्यू टाइम्स हमारा c1, कॉलम 3 को आपने क्या बनाया, कॉलम 3 प्लस हमारा v टाइम्स कॉलम 1, ऐसा कुछ इस टाइप का आपने बना दिया बच्चों। अगर ये आपने ऐसा बना दिया बच्चों कॉलम 1, तो फिर क्या होगा, ये हमारा क्या था, कॉलम 3 था बच्चों। अगर ये आपने क्या किया बच्चों, तीनों कॉलम में ये प्रॉपर्टी लगा दिया, तो ये हमारा इक्वल इसके बराबर आ ही नहीं रहा है बच्चों। तो आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते समय एटलीस्ट एक रो को या एक कॉलम को आपको अनचेंज छोड़ना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में यही आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। अब बच्चों आपको करना है 8th नंबर क्वेश्चन। 8th नंबर कैसे आप वैल्यू डिटर्मिनेंट का निकालेंगे, 4x4 का डिटर्मिनेंट है आपका, वो देखना है। तो उसमें क्या है बच्चों, आपको एक ऑब्जर्वेशन दिख रहा होगा कि आप क्या करें कि कॉलम 1 को क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों क्या करें कि कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 उनको सबको ऐड कर दें। मतलब कॉलम 1 को आपने रिप्लेस कर दिया बच्चों c1 c2 c3 c4, ऐसा अगर रिप्लेस कर दिया तो बच्चों आपका क्या बनकर आएगा, आप यहां से देख सकते हैं, ये आएगा 3y प्लस एक्स आएगा, 3y प्लस एक्स आएगा, 3y प्लस एक्स आएगा, 3y प्लस एक्स आएगा, ऐसा रहेगा। और बाकी सब सारे कॉलम्स को बच्चों अनचेंज्ड छोड़ दिया आपने, ये y y y, ये x y y बच्चों, और ये हमारा y x y, इसको आपने डेल्टा माना तो ये भी बच्चों डेल्टा रहा होगा। आपने एक ही कॉलम को बच्चों ट्रांसफॉर्म किया है, प्रॉपर्टी लगाया है, तो ये y y x ऐसा बन गया बच्चों। अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों, 3x प्लस 3y प्लस एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या बन गया, डेल्टा इज इक्वल टू 3y प्लस एक्स बन गया है। अब ये यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये 1 1 1 1 ऐसा आ गया होगा, y y y x y y, और क्या रहेगा बच्चों y x y, और ये क्या रहेगा y y x। तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। आपको बोला गया है
कि एक को आपको जरूर क्या करना होगा, अनचेंज्ड छोड़ना पड़ेगा। तो आप इसको अनचेंज्ड छोड़ें, इसमें क्या करें बच्चों, कॉलम 2 को आपने क्या करें, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर दें, कॉलम 3 को क्या करें, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर दें, कॉलम 4 को क्या करें, कॉलम 4 माइनस C1 कर दें। ये अगर ट्रांसफॉर्मेशन आप करेंगे बच्चों तो डेल्टा इज इक्वल टू 3y प्लस एक्स, ऐसा ये तो रहेगा ही रहेगा, बनेगा क्या वो आपको सोचना होगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 ऐसा रहेगा, और यहाँ पर इन पे क्या एलिमेंट्स आएंगे वो आपको सोचना होगा। x माइनस वाई रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, फिर इसमें क्या होगा बच्चों, ये 0 होगा, ये x माइनस वाई, ये 0 होगा। ये बच्चों अगर बात करें तो हमारा ये किसके बराबर होगा, ये 0 होगा बच्चों, ये 0 होगा, और क्या होगा, x माइनस वाई होगा। तो बच्चों आपको ये फोर्थ ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो इसके लॉन्ग आप एक्सपेंड कर दें तो बच्चों ये तो 3 0 आ रहे हैं, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, डेल्टा इज इक्वल टू 3y प्लस एक्स। ऐसा बच्चों इस डिटर्मिनेंट को, इसका अगर कोफैक्टर निकालें तो ये कोफैक्टर होगा बच्चों, उसका वैल्यू आप देख सकते हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स बन गया है बच्चों। तो क्या होगा, x माइनस वाई का क्यूब हो जाएगा बच्चों। अगर कोई भी आपका डायगोनल एलिमेंट्स ए बी सी ऐसे हैं, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स बच्चों 0 के बराबर हैं, तो इसका वैल्यू क्या होता है, ए बी सी के बराबर होता है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3y प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई का क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब बच्चों 9th नंबर है, 9th नंबर क्वेश्चन में बच्चों इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। तो वो डिटर्मिनेंट आप कैसे निकाल सकते हैं, फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि आपको पता चल रहा है कि तीनों कॉलम्स को ऐड कर दिया जाए तो a प्लस बी प्लस सी बन रहा है। मीन्स कॉलम 1 को आप क्या रिप्लेस कर दें, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, इसको आपने डेल्टा माना तो ये बन जाएगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ऐसा बनेगा बच्चों। और ये क्या बना होगा, इनको ऐसे ही अनचेंज आपने छोड़ दिया तो सी ए बी ऐसा बन जाएगा बच्चों। तो यहाँ से कॉमन क्या आया, a प्लस बी प्लस सी आ गया है, और बचेगा क्या बच्चों, ये 1 1 1 बी सी ए और ये सी ए बी ऐसा बनेगा। तो बच्चों आपको मालूम ही होगा, आपने पढ़ा होगा कि इसकी वैल्यू निकालना है बच्चों। तो 1 1 अगर किसी कॉलम के लॉन्ग आ गए हैं तो 2 0 हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया बच्चों, a प्लस बी प्लस सी ऐसा कर दिया, और ये क्या रहेगा बच्चों, ये 2 0 आप जनरेट कर दें तो c माइनस बी रहेगा। इसको हमारा फर्स्ट रो को आपने ऐसा ही रखा बच्चों, और क्या कर दिया बच्चों, ये 0 हो गया तो ये आएगा c माइनस बी, a माइनस सी, और ये क्या आएगा बच्चों, a माइनस बी, और ये आएगा आपका b माइनस सी। तो इसका वैल्यू बच्चों इस डिटर्मिनेंट का इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दें तो वो आ जाएगा आपका डेल्टा इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू बच्चों ये आएगा आपका c माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस टाइम आया होगा बच्चों, और माइनस क्या होगा, a माइनस सी इंटू a माइनस बी। बच्चों इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो वो क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू बच्चों ऐसा आता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसके बराबर बच्चों ये वैल्यू निकल कर आती है। तो आपको इसको क्या करना है, याद भी रखना है। ये किसके बराबर होता है, ये आइडेंटिटी है बच्चों। तो आपको बताया भी गया है कि माइनस टाइम हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी सी के बराबर ये होता है बच्चों। तो इसके अगर लीनियर फैक्टर्स किए जाएं, इसके लीनियर फैक्टर्स किए जाएं तो क्या लिख सकते हैं आप, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस टाइम a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू बच्चों a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। आप इसके फैक्टर्स ऐसे भी
करके लिख सकते हैं। मतलब इसके जो फैक्टर्स होंगे बच्चों तो वो आप क्या लिख सकते हैं कि माइनस टाइम माइनस बाहर ले लें तो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। आप इसके फैक्टर्स बच्चों ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करें एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू बच्चों क्या यूज करें 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये अगर 0 के बराबर बच्चों यूज करें तो फिर क्या होगा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यूज निकल कर आएंगी बच्चों। इस फैक्टर को हमेशा आपको याद रखना है बच्चों। ये हमारा ओमेगा यहाँ पर क्या है, ओमेगा इज नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है बच्चों। तो आपको इस नंबर को ओमेगा को याद भी रखना है। इसके बारे में इस पे क्वेश्चंस वगैरह कॉम्प्लेक्स नंबर में खूब हम लोग अच्छे से करेंगे। तो इसका वैल्यू बच्चों आपने इसके बराबर निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 है आपका। में क्या करना है, प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा है बच्चों, तो आप इस डिटर्मिनेंट को क्या माने कि बच्चों डेल्टा के बराबर है। और आप ऐसा करें कि बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो आप इसमें ऐसा करें बच्चों, ये प्रॉपर्टी लगाएं कि रो थ्री को आपने किससे रिप्लेस किया बच्चों, रो थ्री माइनस बच्चों ऐसा आप करें कि कॉस अल्फा, रो 1 को बच्चों आप किससे मल्टीप्लाई करें, कॉस बीटा R1 ऐसा कर दें। और क्या करें बच्चों, माइनस बच्चों R2 को किससे मल्टीप्लाई करें, साइन अल्फा है तो बच्चों साइन बीटा से मल्टीप्लाई करें। तो बच्चों इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक तरीके से आप इसको ऐसा करें कि ये बच्चों यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 1 इसको ऐसा ही रखा। और आपने क्या किया बच्चों, बस सिर्फ आपने रो 3 को चेंज किया है। तो ये साइन अल्फा रहा होगा, ये कॉस अल्फा रहेगा बच्चों। और ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये बच्चों जो बना होगा ये आपका 0 बना देगा, इसको आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही अगर बात करें कि बच्चों R1 में किससे मल्टीप्लाई किया गया, कॉस अल्फा से, तो ये भी बच्चों इसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। और ये बच्चों यहाँ पर क्या रहेगा उसको आपको सोचना होगा। तो ये यहाँ पर क्या बना होगा, R1 को किससे मल्टीप्लाई किया था बच्चों, तो ये 1 माइनस बच्चों आएगा कॉस बीटा इंटू R1, कॉस बीटा ऐसा ही रहा होगा, प्लस ये माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा। और ये 1 में क्या करना है, साइन बीटा ऐसा बन गया होगा बच्चों। तो और बाकी अब आपको क्या करना है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर बच्चों आप ऐसा करेंगे बच्चों तो फिर ये और ये 0 बन जाएंगे आपके एलिमेंट्स। ये आप इसको अपने आप भी कैलकुलेशन ये कर सकते हैं। अब डेल्टा आप इसको इसके लॉन्ग एक्सपेंड करें बच्चों तो 1 माइनस कॉस बीटा प्लस साइन बीटा ऐसा ये होगा बच्चों। और ये क्या है कि 3/3 का हमारा मतलब एलिमेंट है बच्चों, A3 है एलिमेंट। तो इसका मतलब बच्चों इसका जो कोफैक्टर होगा यही हो जाएगा। ये किसके बराबर है बच्चों, ये है आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस हमारा साइन स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस कॉस बीटा प्लस साइन बीटा। तो यही आपका क्या बन चुका है बच्चों, आंसर बन गया। जब भी आपको बच्चों कोई डिटर्मिनेंट दिया जाए उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो तो फिर आपको क्या करना होता है बच्चों, उसमें इस टाइप की प्रॉपर्टीज लगाना है ताकि क्या हो जाए बच्चों, आपके मैक्सिमम 0 आप किसी भी कॉलम या फिर किसी भी रो के लॉन्ग जनरेट कर पाए। जैसे आपने यहाँ पर क्या किया बच्चों, किस लॉजिक से ये चीज किया गया है
कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो बच्चों ये हमारा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा में इसी नंबर को घटा दिया जाए तो बच्चों 0 आ जाएगा। उसके लिए बच्चों आपने क्या किया कि इस कॉस अल्फा में आपने क्या किया, कॉस बीटा से मल्टीप्लाई किया, इसमें आपने किससे मल्टीप्लाई किया बच्चों, माइनस साइन बीटा से मल्टीप्लाई किया, और फिर इन दोनों को ऐड करके किसमें बच्चों घटा दिया, R3 में घटा दिया, तो ये बच्चों 0 जनरेट हो गए होंगे। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये डिटर्मिनेंट आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एबीसी। इसका वैल्यू बच्चों इंडिपेंडेंट ऑफ एबीसी है, उसको आप कैसे सोचेंगे, वो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज वगैरह को यूज करके वैल्यू निकालना है। अब इसको बच्चों डेल्टा आप मान लें तो आप क्या कर रहे हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू, आपने बच्चों क्या किया, एबीसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और ये ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया बच्चों 1 1 1 BC CA AB, और ये बच्चों BC B प्लस C ऐसा CA A प्लस C बच्चों AB A प्लस B ऐसा बन गया। अगर आपने ऐसा किया बच्चों तो A को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इस A को गायब कर दें तो बच्चों इसको A B C आप ऐसे लिख दें। इस B को बच्चों गायब करें तो क्या कहां पर कर दें, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कर दें। इसको बच्चों गायब करें आप तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर कर दें, यहाँ पर कर दें। अगर आपने बच्चों ऐसा किया तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों कि यहां से ABC कॉमन आया, यहां से ABC कॉमन आया। आप ऐसा कर सकते हैं बच्चों कि यहां से ABC कॉमन लें, यहां से ABC कॉमन लें, तो ये ABC का बच्चों स्क्वायर कॉमन आ गया और ABC नीचे था ही ऑलरेडी, तो ये बचा क्या होगा ABC, और क्या बचा बच्चों 1 1 1, और बचा B प्लस C A प्लस C A प्लस B। अब बच्चों आप क्या करें, तुरंत आप ऐसा कर सकते हैं बच्चों, कॉलम 3 को किससे रिप्लेस कर दें आप, कॉलम 3 प्लस कॉलम 1, अगर ऐसा कर दिया जाए, या फिर बच्चों क्या कर दें, कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, तो फिर बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन गया ABC ऐसा। इसको आप अप्लाई करें बच्चों तो ABC 1 1 1, और ये क्या बन गया बच्चों A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C ऐसा बन गया बच्चों। तो ये कॉलम और ये कॉलम बच्चों क्या बन गए हैं, प्रोपोर्शनल बन गए हैं, तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 0 के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा, ये डिटर्मिनेंट इतना बड़ा लिखा हुआ था बच्चों, इसका वैल्यू एक्चुअल में कितना है, 0 के बराबर ही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं, ये 4 क्वेश्चन है आपके, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन ये जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके हैं। तो सपोज दैट डिजिट नंबर्स 8 to 8, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आपका 3 डिजिट नंबर है, ऐसा आपको क्वेश्चन में बोला गया है। ABC आर इंटीजर्स बिटवीन 0 and 9 बच्चों, ये 3 डिजिट के नंबर्स हैं बच्चों, आर डिविजिबल बाय ए फिक्स्ड इंटीजर के। ये तीनों नंबर्स आपके 8 to 8, 3B 9, 6 to C, ये क्या है बच्चों, एक इंटीजर के से डिविजिबल हैं। तो आपको ये शो करना है कि ये हमारा डिटर्मिनेंट भी क्या होगा बच्चों, ये हमारा के से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए बच्चों इन नंबर्स को आपको ऐसे सोचना होगा कि हमारा ये 8 to 8 है, तो 8 to 8 को आप क्या समझेंगे बच्चों, 100 into A प्लस 2 into 10 प्लस हमारा 8, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं बच्चों। ये 3B9 का मतलब हुआ बच्चों 3 into 100 प्लस B into 10 प्लस 9, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं बच्चों, आपको मालूम है ये। ऐसे ही बात करें बच्चों 6 to C, अगर ये बच्चों 3 डिजिट नंबर है तो 6 into 100 प्लस हमारा 2 into 10 प्लस C, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं बच्चों। तो अब आपको क्या करना होगा, अगर इसको डिटर्मिनेंट को डेल्टा मान लें तो प्रॉपर्टी कुछ आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि बच्चों जैसे ये A है तो A में आप क्या करें बच्चों 100 से मल्टीप्लाई कर दें,
और 100 से मल्टीप्लाई करें और इसमें बच्चों किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब आप ऐसा करें बच्चों कि हमारा रो टू को क्या कर दें, रो 2 प्लस 100 इंटू रो 1 प्लस अगर क्या कर दिया जाए बच्चों 10 इंटू R3 से रिप्लेस कर दें और बाकी सबको बच्चों सेम रखा जाए, मतलब A36 ऐसे रखें बच्चों। तो अगर R2 को ही आपने चेंज किया है बच्चों तो वो क्या बन जाएगा, ये हमारा जो इसका एलिमेंट बच्चों बना होगा वो आपका चेक कर सकते हैं कि 8 ही बन गया होगा बच्चों। और ये क्या बना होगा, 9 है बच्चों, तो ये आपका बना होगा 3 इंटू 100 प्लस 10b प्लस 9, मतलब आपका ये बन गया होगा बच्चों 3b9 आपका बन गया होगा, ये 62c बन गया होगा और ये 2b2 ऐसा है ही हमारा। तो बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू बच्चों के टाइम्स आप, ये हमारा ये इंटीजर के से डिविजिबल था तो बच्चों इसको आप लिख सकते हैं n1 के, n2 के, n3 के, ऐसे इन नंबर्स को आप लिख सकते हैं। तो बच्चों ये क्या हो गया कि यहां से आपको मालूम है कि ये के बाहर आ जाएगा, अगर के बाहर आ गया तो ये डिटर्मिनेंट क्या हो चुका है बच्चों, डिविजिबल बाय के होगा, मतलब ये मल्टीपल ऑफ के हो गया बच्चों। तो ऑब्वियसली क्या रहेगा हमारा, के से ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों आप दूसरे एंगल से इसको सोचें तो वो कैसे आप कर पाएंगे, आपने इसमें R2 को ये रिप्लेस कर दिया है तो बच्चों और दूसरा कोई क्या ऐसा कॉम्बिनेशन आपका पॉसिबल है क्या, उसके टर्म्स में भी आपको सोचना है। तो बच्चों अब क्या होगा कि अब यहाँ पर देखें बच्चों तो a इंटू 100 ऐसा आ रहा है पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर ये बच्चों 8 था तो 8 वो हुआ, 9 हुआ, c हुआ। तो अगर आप इसमें ऐसा करें बच्चों कि ये 2 है, 2 है, तो इसमें 2 में क्या हो रहा है बच्चों, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। तो आप ऐसा करें, ये सोचें इसमें कि बच्चों इसको तो आपको कुछ चेंज करना ही नहीं होगा, तो बच्चों आपको यही प्रॉपर्टी ही आपको अप्लाई करनी होगी। मतलब R2 को किससे रिप्लेस करेंगे, R2 प्लस 10 टाइम्स हमारा ये बच्चों R3 प्लस 100 टाइम्स आप ये करेंगे तो बच्चों ये जो एलिमेंट्स होंगे आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तो बच्चों यही बन जाएंगे। तो ये क्या है बच्चों, के मल्टीपल हैं तो के बाहर आ जाएगा, मतलब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा आपका बच्चों के से डिविजिबल हो जाएगा। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन का अगर बात करें, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि इफ ABC आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC ऐसा देन प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट, ये हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों क्या है कि वेनिसेस, ऐसा बोला गया कि ABC आर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो बच्चों आपको एक ट्रायंगल के बारे में कुछ प्रॉपर्टी जान लें, आप याद कर लें इनको अभी, बाकी हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में बच्चों यही सारी चीजें ही आपको पढ़ना होता है। तो अगर ये बच्चों ए एंगल है, ये हमारा बी एंगल है, ये हमारा सी, ये सी एंगल है और ये बच्चों सी के अपोजिट का साइड सी, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ऐसा होता है। तो बच्चों एक साइन रूल होता है आपका, साइन रूल क्या होता है, साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये आपको बच्चों याद होना चाहिए, ये याद कर सकते हैं अभी, हमारा ये किसी भी ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है। ऐसे ही बच्चों कोसाइन रूल होता है, कोसाइन रूल क्या रहता है बच्चों, इनके प्रूफ वगैरह आपको बताए ही जाएंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। तो ये ऐसा होता है कि बच्चों आप बोल सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, ऐसा होता है। ए स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चों, इसी तरीके से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी कॉस ए, और ऐसे ही बच्चों बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बच्चों ए सी इंटू कॉस बी। तो ये आपको रिजल्ट्स बच्चों मालूम है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब क्या करेंगे आप इसके लिए बच्चों, ये सोचें तो आप इसमें ये करें बच्चों, ये ए स्क्वायर है ऐसा ही रखा आपने, और वो बच्चों बी साइन ए था तो बच्चों साइन ए की जगह आप क्या कर दें, के टाइम्स आप ए रख दें, के टाइम्स ए रख दें। तो ये क्या बनेगा, के टाइम्स
बी इंटू ए, आपने रिप्लेस किया बच्चों साइन ए इज इक्वल टू के टाइम्स ए, ऐसा कर दिया तो ये बच्चों ऐसा बन गया। ये c इंटू के टाइम्स ए ऐसा रहा होगा बच्चों। ऐसे ही बच्चों ये क्या बन गया होगा, k टाइम्स a इंटू बी बनेगा। ये हमारा k टाइम्स c इंटू ए बनेगा बच्चों। ये 1 रहेगा। ये cos a ऐसा ही रख दें आप, और ये बच्चों cos a आप ऐसा ही रखें और ये 1 रख दें, ऐसा आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर ये चेंज किया गया बच्चों तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से भी a कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी a कॉमन आ रहा है, तो बच्चों a कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, a स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ से a कॉमन लिया गया होगा, यहाँ से तो यहाँ पर 1 आ गया होगा, 1 1 1। ये बच्चों cos a है, ये cos a है, और यहाँ पर बच्चों क्या बना होगा, k टाइम्स आपका c, और ये क्या बचा होगा बच्चों, ये k टाइम्स आपका b, और बच्चों क्या बचा होगा, ये हमारा यहाँ पर बात करें तो ये हमारा बचा होगा k टाइम्स b, और ये बच्चों k टाइम्स c, ऐसा रहा होगा। अगर ऐसा रहेगा बच्चों तो आपको इसको क्या करना है कि सिंप्लीफाई आपको करना ही होगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो बच्चों क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाहर आया, और इसकी वैल्यू ही आप यहाँ पर लिखें तो ये 1 इंटू बच्चों क्या रहेगा, 1 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा बना होगा बच्चों। और क्या रहेगा, माइनस के इंटू बी, माइनस के इंटू बी ऐसा रहेगा, और फिर क्या आएगा बच्चों, के बी माइनस ऐसा, के बी माइनस के टाइम्स बच्चों सी इंटू कॉस ए, ऐसा रहेगा, प्लस हमारा क्या होगा बच्चों, k इंटू सी, ऐसा रहेगा k इंटू सी, और क्या होगा बच्चों, ये रहा होगा आपका, ठीक है, के सी इंटू साइन कॉस ए, बिल्कुल सही है, के सी, और ये क्या रहेगा बच्चों, कॉस ए इंटू के बी माइनस के सी, ऐसा बनेगा बच्चों। तो अब इसको आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आया, ए स्क्वायर बच्चों, और इन टर्म्स को आप देखें, ऑब्जर्व करें, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आएगा बच्चों माइनस के स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा, और क्या आएगा बच्चों, प्लस के स्क्वायर बी इंटू सी इंटू कॉस ए, ये यहां से आएगा बच्चों प्लस के स्क्वायर बी इंटू सी इंटू कॉस ए, ऐसा, और बच्चों माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसा आएगा। अगर ये बच्चों ऐसा आ गया है तो आपको ये सोचना होगा यहाँ पर कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बच्चों क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, ऐसा होता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर ए से रिप्लेस कर दें, ऐसा। तो ये बच्चों के बी का वैल्यू आपका किसके बराबर है वो आपको सोचना होगा। के बी है बच्चों आपका के बी, ये के इंटू बी ऐसा है, तो बच्चों वो क्या बन गया, साइन स्क्वायर बी, ऐसा बन गया, ठीक है। ऐसे ही बच्चों बात करें तो ये क्या है बच्चों, ये बन गया आपका माइनस, ये बन गया आपका साइन स्क्वायर सी, ऐसा बन गया बच्चों। अब इसमें अगर बच्चों बात करें, इसमें अगर बात करें कि इसमें से के स्क्वायर बाहर लें, के स्क्वायर, तो ये बच्चों क्या है, प्लस 2 टाइम्स बच्चों के स्क्वायर बी सी कॉस ए, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा अगर बाहर बच्चों लिखा हुआ है तो आप ये सोच सकते हैं कि अब ये जो नंबर है बच्चों, तो यही नंबर ही आपका क्या है बच्चों, कोसाइन रूल है, ये है। तो आपको बस इसको क्या करना है बच्चों, ये 0 के बराबर दिखाना है। तो ये एक्चुअल में क्या है बच्चों, आपका 0 के बराबर ही है। आप इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपको इस नंबर को, यहां तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि बस आपने क्या किया बच्चों कि आपने साइन ए की जगह पर ए टाइम्स के रख दिया था, इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये वैल्यू आपकी बच्चों क्या हो रही है, ये 0 के बराबर आएगी। जो सबसे लास्ट लाइन है उसको आपको क्या करना है बच्चों, ऑब्जर्व करना है, देखना है। तो
तो अगर आप देखें बच्चों, ये आप फॉर्मूला लगाएं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, ऐसा होता है ये। तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं इसमें बच्चों, इसका वैल्यू ए का क्या रख सकते थे आप, के टाइम्स बच्चों, ऐसे आप सोचें कि आपको ये भी बच्चों मालूम है कि हमारा ये के रख दिया जाए यहाँ पर, के टाइम्स साइन बी, ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं बच्चों, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू, आपने बच्चों के माना था तो साइन ए को आप क्या रख सकते हैं बच्चों, साइन ए को आप रख सकते हैं ए टाइम्स के। आपने बच्चों यहाँ पर ये रख दिया था, ये अगर ना भी रखते इसका वैल्यू बच्चों आप इसी के टर्म्स में रखे, ए बी सी के टर्म्स में भी रख सकते हैं बच्चों, और यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से बच्चों आप कर सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने रख दिया है तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो साइन ए का वैल्यू ये हो गया, तो साइन ए का वैल्यू बच्चों रख दे, तो ए स्क्वायर ये आपका क्या बन जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर बच्चों प्लस 2k स्क्वायर बी सी कॉस ए। तो बच्चों आप यहाँ पर क्या करें, के स्क्वायर बाहर ले लें तो इसका वैल्यू बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी सी कॉस ए। ये बच्चों किसी भी ट्रायंगल के लिए ये क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो डेल्टा क्या आ गया आपका, 0 के बराबर आ चुका है बच्चों। तो ये वैल्यू ही हमारी 0 के बराबर होती है। बस उसमें आपने क्या किया बच्चों, ये कोसाइन रूल यूज किया, और क्या यूज किया बच्चों, ये आपने क्या किया, साइन रूल यूज किया है। तो उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ से भी बच्चों कैसे अप्रोच कर सकते थे, आप ऐसे सोच सकते थे कि ये रिजल्ट है आप, तो बच्चों जब ये प्रोपोर्शनल थे तो इसको क्या लिख सकते थे, k1 टाइम्स बच्चों, k1 टाइम्स हमारा के भी यूज कर ही सकते हैं, k1 टाइम्स हमारा साइन है, तो ये बन जाता आपका k1 स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ये बन जाता बच्चों k1 स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ये बन जाता k1 स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, और बच्चों ये हमारा क्या रहता -2 टाइम्स बच्चों b इंटू सी को क्या बन जाता बच्चों, k1 स्क्वायर बच्चों साइन b इंटू साइन सी। अब यही सेम चीज बच्चों यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते थे, तब भी बच्चों ये क्या होता है, ये 0 के बराबर आ जाता, मतलब यहाँ से जो रिलेशन आया होगा वही रिलेशन यहाँ से आ जाएगा बच्चों, ये कैंसिल ही बेसिकली टर्म्स हो रहे होंगे। अब बच्चों आपको तीसरा क्वेश्चन देखना है। तीसरे क्वेश्चन में ये डिटर्मिनेंट दिया गया है बच्चों, ये डिटर्मिनेंट है, ये आपको प्रूव करना है कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगा। तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल होना है बच्चों, तो फिर इसके लिए क्या सोचना होगा आपको कि कैसे इसको सिंप्लीफाई करें। ये डेल्टा इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो बच्चों आप ये सोचें कि इसमें प्रॉपर्टी पहले कौन सी लगा दें कि ये आप यहाँ पर माइनस कर दें, मतलब रो2 को आप किससे रिप्लेस कर रहे हैं बच्चों, रो2 इज इक्वल टू रो2 माइनस रो1, ऐसा आप करें बच्चों। और क्या कर दें बच्चों, रो3 को फिर उसके बाद क्या कर दें, रो3 को आप रिप्लेस कर दें बच्चों। ये करने के बाद आफ्टर ये R3 को बच्चों R3 माइनस R2 कर दें, तो बच्चों डेल्टा आपका क्या बन गया होगा, डेल्टा बन जाएगा आपका 1 साइन ए साइन बी साइन सी, बच्चों ऐसा बन गया होगा। और ये आपका पहले स्टेप के बाद में ये हमारा आपका ये सेम रो रहा होगा। अब ये डिटर्मिनेंट में फिर से क्या करें आप कि रो3 को बच्चों ये घटा दें रो3 में, तो फिर वो क्या बन गया होगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी, ऐसा बन गया होगा बच्चों। फाइनली इस डेल्टा को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा अगर लिख दिया जाए तो डेल्टा इज इक्वल टू आप तुरंत साइन रूल से क्या लिख सकते हैं, 1 के टाइम्स ए के टाइम्स बी के टाइम्स सी, और ये बच्चों के स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर बच्चों सी स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से बच्चों के कॉमन हो गया, यहाँ से के स्क्वायर, तो ये बन गया डेल्टा इज इक्वल टू के क्यूब 1
ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बच्चों इसका वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। यही बच्चों आपका फैक्टर थ्योरम अगर आपको मालूम होता तो इसका रिजल्ट आप डायरेक्ट बता सकते थे। अदरवाइज अभी तो आपने पढ़ा नहीं है वो, तो फिर आपको बच्चों एक्सपेंड ही करना होगा उसके फैक्टर बच्चों। a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये आपके क्या होते हैं बच्चों, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। अगर ये ऐसा डेल्टा आपको दिया क्या गया था क्वेश्चन में बच्चों, 0 के बराबर दिया गया था, ये 0 दिया गया है बच्चों, ये 0 दिया गया है, तो फिर आप बोल सकते हैं कि अगर ये 0 है बच्चों तो a इज इक्वल टू बी हो रहा होगा। ये बच्चों के आपका क्या होता है, नॉन जीरो ही होता है। तो a इज इक्वल टू बी होगा और b इज इक्वल टू सी होगा, और क्या होगा बच्चों, c इज इक्वल टू a होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वो ट्रायंगल आपका क्या होगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल ही रहेगा अगर ये डेल्टा आपका क्या हो गया बच्चों, 0 के बराबर हो गया। तो बच्चों हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r फॉर विच, ये आपको डिटर्मिनेंट क्या है बच्चों, 0 के बराबर दिया गया है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो दो डिटर्मिनेंट में क्या ब्रेक कर सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को, x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बच्चों 1 1 1, ऐसा आप लिख सकते हैं इसको। और क्या बन जाएगा ये बच्चों, 2x 3x और ये बच्चों 4x स्क्वायर और 9x स्क्वायर प्लस हमारा क्या रहेगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर, ये हमारा 2x 3x 4x स्क्वायर और 9x स्क्वायर, और ये क्या रहेगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा x क्यूब 8x क्यूब एंड 27x क्यूब इज इक्वल टू बच्चों 0। आप उस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे बच्चों लिख दिया तो यहाँ से क्या हो रहा है, x कॉमन ले लें, यहाँ से x क्यूब x स्क्वायर कॉमन ले लें, तो बच्चों ये x क्यूब तो आपका क्या रहेगा, x क्यूब तो आपका ये बच्चों यहाँ पर आपको ये 10 के बराबर दिया गया है, ये 10 के बराबर है बच्चों। तो 10 के लिए सॉल्व करना है, तो ये बच्चों 10 के बराबर हो गया। तो यहाँ से x क्यूब कॉमन लिया तो ये बच्चों क्या बनकर आ गया आपका 1 1 1 1 1 1, ये आपका 2 4 बच्चों, ये 3 9 प्लस यहाँ से बच्चों क्या होगा, x कॉमन आया, x स्क्वायर x क्यूब, तो ये बच्चों x की पावर 6 बन गया, ये डिटर्मिनेंट बन गया इज इक्वल टू बच्चों 10। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ये आपका यहाँ पर बनेगा 1 1 1 8 27 और ये बच्चों क्या बनेगा 2 4 8 3 9 बच्चों 27। तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये x क्यूब में क्वाड्रेटिक है, तो इसकी बच्चों नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज आप क्या कर सकते हैं, x की निकाल सकते हैं। वो आंसर क्या आएगा बच्चों, 2 के बराबर।